नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वैद्य द्रोणाचार्य। आज हम बना रहे हैं यहाँ पर वसंत कुसुमा का रस और ये बहुत ही दिव्य औषधि है। मेरे मन में एक शब्द आया जो श्रीमद् भागवत महापुराण में है। वैष्णवों के लिए वहाँ पर आचार्य लिखते हैं श्रवणम, ये नवदा भक्ति के संदर्भ में है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्य सौख्यमात्म निवेदनम, ये ऐसा करके वहाँ पर वेद व्यास जी बताते हैं कि जिस प्रकार से एक भगवान विष्णु का भक्त अपने गृहस्थाश्रम में रहते हुए विविध प्रकार के काम व्यवहार करते हुए भी वो अपने चिंतन के माध्यम से, कर्मों के माध्यम से भगवत कर्म, भगवत चिंतन, भगवत व्यवस्थाएं, ये सारे चीज करते हुए भी भगवान के धाम में बगैर गए अपने घर में रह करके भगवान के परम अनन्य भक्त हो सकता है। उसी प्रकार से आयुर्वेद में भी देखिए हम लोग सेम वही कर रहे है ना। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, देखो श्रवणम हम अपने सदगुरु द्वारा बताया हुआ है ना। जैसे ऑनलाइन से बहुत अच्छे बड़े बड़े आचार्य जो है वो आयुर्वेद पढ़ाते हैं, तो उनकी गाथाएं, आयुर्वेद परक जो बातें हैं उसको हम सुनते हैं और उसका मनन करते हैं। कीर्तनम, कीर्तन करना इज इक्वल टू, ये देखिए जरा हम यहाँ पर काम भी कर रहे हैं और ये काम किसके लिए है? आयुर्वेद के लिए है और अपने रोगियों के लिए है। यानी दवाई भी बना रहे हैं, आयुर्वेद परक कथा भी सुन रहे। कथा यानी कि आयुर्वेद के ज्ञान भी हम सुन रहे। दवाई बनाते वक्त हमारा मन विषयों के प्रति न जाए, है ना। जब हमारा मन सात्विक होगा और उस सात्विक परिप्रेक्ष्य में अगर हम दवाई बनाएंगे तो इस दवाई के अंदर भाव स्वरूप से ये जो दवाई है ये पवित्र हो जाता है और इसमें देवत्व शक्ति आधान होता है, ऐसा मतलब शास्त्रोक्त वचन है। तो देखो हमारा परम ध्येय, परम जो हमारा जो कल्पना है कि हे धन्वंतरी भगवान, आप इस दवाई जिसको मैं परम पवित्र भाव से बना रहा हूँ, इस दवाई का जो कोई भी रोगी सेवन करेगा वो आरोग्यता लाभ प्राप्त करे, ये भाव है। और मेरे मन में कोई किसी प्रकार का बाहरी विषय अभी दवाई बनाते वक्त न आए, इसके लिए हमने क्या कर रहे हैं, हम श्रवणम यानी कि आयुर्वेद परक कथाएं, हम बातें हम सुन रहे हैं। तो उसको सुनने से क्या होगा, हमारे मन में इस तरह के विचार नहीं आएगा दवाई बनाते वक्त। तो ये सारी चीजें है ना। और दूसरे नंबर देखिए जरा, हमारे सामने अपना डायरी रखा हुआ है, तो डायरी रख करके ही हमें दवाई बनाना है कि इसमें कितना भावना देना है, कितना इसमें जड़ी बूटी रखना है, किस पद्धति से बनाना है। जब भी आप कभी बनाओगे कोई भी दवाई तो आपका डायरी आपके सामने, हालांकि बेशक आपको याद है, जैसे शास्त्र में भी वर्णन है कि वेद पाठ करने वाले ब्राह्मण, जो पूजा पाठ कराते वो ब्राह्मण अपने सामने, बेशक उसको पूरा रुद्राष्टाध्यायी याद है, पूरा वेद उसको याद है, सभी याद है पूरा कंठस्थ, लेकिन शास्त्र वचन है कि उसको सामने चीजें रखना है, बुक रखना है, रख करके उसको पढ़ना है। क्योंकि कोई एक मिस्टेक शब्दों का, उसका भाव, शाब्दिक अर्थ एकदम उसमें से परिवर्तन हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है ना। हमने कोई तुरम खान नहीं बनना है। मर्यादा एक बहुत बड़ी चीज है, तो उसी मर्यादा में रहते हुए हमें काम करना है। मतलब दिखावटी ऐसा कोई चीजें नहीं करना है, क्योंकि दिखावटी से बहुत सारी ऐसी मर्यादाएं भंग होने की संभावना होता है। तो दीजिए विदा, कल्पना करेंगे, कामना करेंगे, यह दवाई सभी रोगी जो भी इसको खाएगा स्वस्थ और आरोग्य रहेगा। नमस्कार जी।